हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, रियलिटी बता दूं कि वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। टॉपिक था कुछ और वीडियो बनाने का, लेकिन अभी क्या है, सुबह क्लाइंट आए थे तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो वो मैंने सोचा कि वो कंफ्यूजन आपको भी होगा उस रिगार्डिंग, तो उस रिगार्डिंग में वीडियो बना करके आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे मैं आपके क्लियर कर दूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग, जब हम जिम इक्विपमेंट्स लेने जाते हैं, हमें एक अल्फाज सुनाई देता है कि भाई 12 गेज। जितने भी मैन्युफैक्चर के आप ऑलमोस्ट जाते हैं, सब लोग 12 गेज 12 गेज 12 गेज, बहुत ज्यादा 12 गेज होता है कि पाइप हमारा 12 गेज है, पाइप हमारा 12 गेज है। देखिए, उन सबसे पहले मैं बता दूं उन कस्टमर्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि आखिर 12 गेज होता क्या है, इसकी फुल डिटेल देने वाला हूं आज मैं। और 12 गेज ही क्यों कहा जाता है, 12 गेज ही क्यों यूज होता है। और खैर, यूज हो ना हो, देखो बताने को कुछ है, देने को कुछ और है। लेकिन मैं सबसे पहले यह बात करना चाहूंगा कि 12 गेज ही क्यों होता है। जो बताते हैं वो 12 गेज ही क्यों बताते हैं, 14 क्यों नहीं बताते, 10 गेज क्यों नहीं बताते, 8 गेज क्यों नहीं बताते, 16 गेज क्यों नहीं बताते, और इस गेज का क्या हिसाब होता है, गेज की कैसे कैलकुलेशन होती है, आज आपकी वीडियो में आज मैं आपको सारी ये डिटेल बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं फिर बता रहा हूं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना। चले पहले फैक्ट्री की तरफ को चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि 12 गेज का। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 12 गेज होता क्या है, ये गेज होता क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरे पास गौर करें, मेरे पास दो पाइप है। देखिए, मैंने कैप्सूल पाइप भी मंगा लिया है और रेक्टेंगुलर पाइप भी मंगा लिया है। देखिए, इस पाइप को बोलते हैं कैप्सूल पाइप और इस पाइप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर पाइप। ये रेक्टेंगुलर की शेप में होता है। तो पाइप की हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग गेज की बात कर लेते हैं। तो गेज जो होता है, सबसे पहले वो गेज होता है, ये जो पाइप है, पाइप की जो वॉल्स होती है, इन वॉल्स की जो थिकनेस होती है वो गेज में और एमएम में ये नापी जाती है। अगर इसके हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 गेज क्या होता है, ये इसकी 12 गेज की ये थिकनेस होती है वॉल की। इसे अगर हम एमएम में कैलकुलेशन करें तो ये 2.6 mm इसकी वॉल की थिकनेस आएगी। आप इसे 12 गेज भी बोल दे सकते हो, आप इसे 2.6 mm में थिकनेस भी, वॉल की थिकनेस भी। तो गेज क्या होता है, गेज जो कैलकुलेशन होता है, जो गेज हम लोग देखते हैं कि 12 गेज की वो मशीन होती है, सबसे पहले गेज ये होता है कि ये जो वॉल है, इस वॉल का गेज होता है। और एक सबसे पहली बात ये होती है कि 4/2 क्या होता है। ये हाइड टू हाइड ही बता देता हूं कि 4/2 का पाइप है हमारा, 4/2 का पाइप है। 4/2 क्या कहते हैं, ठीक है। 4/2 कहते हैं कि ये जो हमारी जो पाइप की जो यहां से जो लेंथ है, ये जो ये चौड़ाई जो बोलते हैं, ये 4 इंच चौड़ी है। अब इसका जो कैलकुलेशन होता है वो 100 mm का होता है, यानी कि 100 mm होनी चाहिए पूरी ये वॉल, ये पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसकी जो चौड़ाई है 100 mm। इसमें क्या ध्यान चल रहा है, कई बार कुछ आप मैन्युफैक्चर से जिम मशीन लेने चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, बजाय 100 के, ये जो वॉल होती है, वो वॉल जो होती है, चौड़ाई जो होती है इसकी वॉल की, ये 96 mm होती है, यानी कि 4 mm कम होती है। जो देखने में आपको नहीं पता लगेगी, वो सिर्फ आपको नापने के बाद ही कैलकुलेशन हो गया। अगर आपको 12 गेज, अगर देखो चोरी कहां चलती है, आपको पूरा 12 गेज का पाइप दे दिया, आपने कहा भाई मैं 12 गेज नापूंगा, आपने किसी भी तरह से वर्नियर वगैरह से या गेज मीटर से आपने पाइप का वॉल नाप ली, लेकिन कई बार क्या होता है, आप ये चीज नापनी मिस कर जाते हो। तो पता लगा कि ये पाइप की जो चौड़ाई है वो 100 mm से 96 mm कर दी, और ये पाइप जो है वो पतला हो गया थोड़ा। दिखने में सेम लगेगा, लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा पतला हो गया। और दूसरी बात ये है, इधर की साइड की हम अगर आप आ जाते हैं तो ये होती है 50 mm, यानी कि 2 इंच। 1 इंच के अंदर 25 mm होते हैं, 25 mm होते हैं। 1 इंच के अंदर 25 mm होते हैं। तो ये होती है 2 mm, वो 2 इंच पूरी, और 2 इंच को हम बोल सकते हैं 50 mm। तो इसमें 48 mm यूज हो रहा है ऑलमोस्ट। कहीं कुछ जगह, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है कि आपको जब भी जिम मशीन परचेस करनी है तो पाइप 100/50 mm का होना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, 100/50 mm का पाइप होना चाहिए।
और पूरा 12 गेज का आपका पाइप होना चाहिए। 12 गेज ये वॉल की थिकनेस होती है, 12 गेज होती है और 2.6 mm होती है इसकी वॉल की थिकनेस, अगर mm में बात करें हम। तो एक होता है दूसरा पाइप ये वाला, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये पाइप होता है कैप्सूल का। देखिए अभी इसकी दोनों की शेप में अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये कैप्सूल शेप है, ठीक है। तो इस कैप्सूल शेप में भी यही प्रोसीजर होता है इसमें भी, कि ये जो थिकनेस होती है इसकी, ये 12 गेज होनी चाहिए जिम के अंदर। लेकिन क्यों होनी चाहिए उसकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यों होनी चाहिए उसकी। पहले हम लोग आपको डिटेल में बता देते हैं कि क्या होना चाहिए। 12 गेज होने चाहिए और 4x2 का पाइप होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है देखो, कैप्सूल का दिस एंड टू दिस एंड पूरा इसका जो पाइप होना चाहिए वो पूरा 4 इंच होना चाहिए। 100x50 mm। 50 mm क्या है? 50 mm ये है इसकी ये चौड़ाई, ये आपकी जिम मशीन में होना चाहिए। चाहे पाइप आप कैप्सूल ले लीजिए और चाहे पाइप आप रेक्टेंगुलर ले लीजिए, दोनों पाइप हमारी कंपनी में अवेलेबल है। जो हम लोग जिम मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये दोनों पाइप में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चाहे आप कैप्सूल पाइप में ले लीजिए, चाहे आप रेक्टेंगुलर पाइप में ले लीजिए, दोनों पाइप में। और ऑलमोस्ट मशीनों के रेट सेम होते हैं, ये सिर्फ आपकी चॉइस होती है कि आप कोई से भी पाइप में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा पहला पार्ट। तो इस पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया कि आखिर गेज क्या होता है, मैंने बता दिया। और दूसरी बात आपको और बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, कि जैसे 12 गेज है, अब 12 से एक बड़ा नंबर होता है 14। मैंने 13 क्यों नहीं किया उसकी भी बात बताऊंगा कि मैंने 13 क्यों नहीं बोला। 12 से बड़ा होता है 14, 14 से बड़ा होता है 16। लेकिन 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 गेज के अंदर ये उल्टा चलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 12 से 13 या 14 चलेंगे या 15 16 चलेंगे तो ये हल्का होता चला जाएगा। 12 से 10 आएंगे तो ये हैवी हो जाएगा। 12 से 14 जाएंगे तो ये हल्का हो जाएगा। इसमें गेज में जो होता है ये उल्टा चलता है गेज, ठीक है। अब mm के अंदर आपको बता देता हूं, जो 12 गेज होता है वो 2.6 mm होती है। आप गूगल पे निकाल के सर्च भी कर सकते हैं, पूरी लिस्ट आती है। और जो आपका 10 गेज होता है वो आपका 3 mm होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल समझा दी है कि गेज ऊपर चलता है। सबसे पहली बात है जो आपको मैं बताना चाह रहा था, उससे पहले ये पता लगना चाहिए कि आप आखिर गेज होता क्या है। अब मेरी दूसरी वीडियो, अब ये पार्ट मैं यहां पे एंड कर रहा हूं। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और दूसरा पार्ट मैं तभी डालूंगा जब इस पे अच्छे व्यूज होंगे। उसमें बहुत काम की बात बताने वाला हूं मैं आपको कि आखिर 12 गेज ही क्यों यूज होता है जिम मशीन के अंदर। देखिए मैं आपको बता दूं, 12 गेज ही क्यों यूज करना चाहिए, ये भी बहुत सारे पॉइंट है, ये भी समझने की बहुत जरूरी है आपको। लेकिन डालूंगा भाई तभी जब अच्छे व्यूज मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यूज शेयर करोगे। भाई मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। लाइक करो प्लीज यार, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज यार।